एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स। हमारा आज का टॉपिक है हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स इंगेज इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज। ओके, वूल और सिल्क इंडस्ट्रीज एक तरीके से बेनिफिशियल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वूल और सिल्क, बट कमर्शियली ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि बेनिफिशियल है, बट इन द टर्म ऑफ वर्कर्स जो काम करते हैं उनके बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस देखी गई ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वूल एंड सिल्क। ओके, वो क्या डिस्टर्बेंस था वो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब वर्कर्स काम कर रहे थे वूल और सिल्क इंडस्ट्रीज़ में, उनके बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस जो देखने को मिली। फर्स्ट था वो जो कैटल और लाइक शीप और गोट इन्वॉल्व थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज, तो उनके बॉडी से इन्फेक्शन हो गया इन वर्कर्स को। पहला था हमारा एंथ्रेक्स इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन की वजह से उनके इंटेस्टाइन, उनके लंग्स और उनके लंग्स, इंटेस्टाइन और समटाइम उनके स्किन, ओके, उसमें इन्फेक्शंस देखने को मिला। उनके कुछ डिस्टर्बेंस हज़ार्ड देखने को मिला। ओके, और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो उनकी बॉडी जब बर्न कर रहे थे, यानी कि ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ दैट कुकुन, ओके, उसके फ्लेम की वजह से, उसके फ्यूम की वजह से, इफ़ द रूम इज़ नॉट वेंटिलेटेड प्रॉपरली, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वर्कर को देखने को मिला। यानी कि वर्कर्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे थे। वो हो क्या रहा था, उन्हें अस्थमा हो जा रहा था उन वर्कर्स को जो बॉइलिंग करते थे कुकून को। ओके, और उनके ब्रोंकीज में इन्फेक्शन हो जाता है, उनके ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो जाता है। ब्रोंकी एक्चुअली होता क्या है, ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियल, ये सब चीज़ें इनफैक्ट ये पार्ट होती हैं हमारे लंग्स की। ओके, जब हम ब्रीथ करते हैं नॉस्ट्रिल, ये हमारे नोज से होकर नॉस्ट्रिल, नेसल कैविटी से होते हुए हमारे विंड पाइप से होते हुए ब्रोंकियोल्स में जाता है। ओके, ब्रोंकियोल्स वॉइली, ये हमारा पार्ट होता है लंग्स का, जहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिला जो वर्क कर रहे थे कुकुन को बॉयल करने का। ओके, अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, को बॉयल करते समय समटाइम्स उनके हाथ भी जल जा रहे थे, ये भी देखने को मिला। फिर उसके बाद से जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो उन्होंने ये भी सब नोटिस किया कि उसके वॉइस की वजह से, यानी कि जब स्पिनिंग और वीविंग ऑफ दैट फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ दिस, ओके, जब ये बना रहे थे वीविंग फैब्रिक्स बनाते समय, साउंड की वजह से उनको परमानेंट हियर एड, यानी कि उनको सुनाई देना बंद हो जा रहा था, यानी कि उनके ईयर्स में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिले। इसके बाद उनको एंथराइटिस हो जा रहा था वीविंग ऑफ दिस वूल और सिल्क। जब सिल्क को वो वीविंग कर रहे थे, यानी कि एक रॉ सिल्क का फॉर्मेशन कर रहे थे स्पन करते समय, उनके फिंगर्स में, उनके हाथ में एंथराइटिस इन्फेक्शंस देखने को मिले। ये भी एक प्रकार का डिजीज़ है जो वर्कर्स को फेस करना पड़ा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कुछ और चीज़ें भी देखने को मिली इन सारे वर्कर्स को, कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो थे जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी काम करने में। ओके, और जो इंडस्ट्रीज़ जो इन्वॉल्व थी इसमें, ओके, उन्हें वर्कर्स हायर करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, इसके बाद हम दूसरा चीज़ पढ़ेंगे, वो है प्रॉपर्टीज़। जब भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ है रिजल्ट ऑफ फ्लेम टेस्ट ऑफ सिल्क एंड वूल, वो क्या है, जब भी हम इसको जलाते हैं, जलाने के बाद सिल्क और वूल बहुत ही धीरे धीरे जलता था। ओके, जब हम इसको फाइबर को फ्लेम के पास लेके जाएंगे तो चाहे वो वूल हो या फिर सिल्क हो, वो कर्ल होगा, यानी कि मुड़ेगा, लेकिन दूर फ्लेम से दूर। ओके, और जैसे ही फ्लेम को थोड़े दूर लेके जाएंगे वो जलना बंद हो जाएगा। ओके, जब भी हम जलाते हैं सिल्क और वूल को तो सिल्क से बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल आती थी। ओके, बट वूल को जलाने के बाद जैसे हेयर जलता है वैसी स्मेल आती है। दोनों को जलाने के बाद दोनों का रेसिड्यू ऐश होता है, यानी कि राख होती है। ये प्रॉपर्टीज़ हुई वूल और सिल्क की। आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हेल्थ प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ा वर्कर्स को और जलाने से क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।